1 teaspoon garlic, half teaspoon ginger, 1.5 teaspoon crushed chilies, 1 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon chili powder, 1.5 भुना हुआ एंड कुटा हुआ ज़ीरा, 1 teaspoon Himalayan salt, रॉक सॉल्ट है ये, 2 अदद अनियंस हैं एंड 1.5 टमेटोज। ये अनियन मैंने डाल दिए। अब हम गैस ऑन कर रहे हैं इसके नीचे एंड ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें ऑयल डलेगा। अनियन को हम लाइट ब्राउन करेंगे। हम दूसरे चूल्हे पे ऑयल डालेंगे, करेले डाल देंगे फ्राई करने के लिए। करेलों को हम नाइस गोल्डन सा ब्राउन करेंगे ताकि इनके अंदर थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाए। प्याज तो हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया और करेले भी तकरीबन हो चुके हैं। अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, हल्का सा सौटे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, देन हम डालेंगे ग्रीन चिली। ये ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी बनने वाला है, कभी कभी अच्छा लगता है स्पाइसी फूड भी। हल्दी ऐड करेंगे, इसके बाद हम चिली पाउडर ऐड कर देंगे। आंच को धीमी करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। अब हम सॉल्ट को भी थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। फ्रेशली क्रश किया हुआ सॉल्ट हम इस पर ऐड कर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस इतना ही जिसमें ये टमेटोस पक जाए अच्छे से। इसको कवर कर देंगे। कभी मीट के अलावा भी ये चीज़ें बनाने का मन करता है और खाने को दिल चाहते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और बड़ी ही इजी है, आसान रेसिपी है। हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। ये गरम तेल में अगर पड़े रहेंगे तो फिर ये ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा इनका कलर बना है, ये देखिए कितना खूबसूरत फ्राई हुए हैं। ये बहुत आला। मसाले को चेक करते हैं। ब्यूटीफुल। हमारे टमेटोज काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छे से मैश कर लेंगे। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। ये देखिए जी,
मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी इसने अच्छे से छोड़ दिया है साइडों से भी। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई है। ये देखिए, अगर टाइम कम हो तो चने की दाल बनानी हो, पहले से ही इसको बॉईल करके रख लें। कुकर में भी बनाया जा सकता, बट अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो आप बॉईल करके पहले से रख लें और फिर झटपट मसाला बनाइए और ये वाली रेसिपी तैयार कीजिए। इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसे थोड़े से पानी को ऐड करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी, हमारी दाल अच्छे से भुन गई है, इस साइडों से ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखिए, आपको आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा कि अच्छे से भुन गई है। इसमें पानी शामिल करेंगे। इस स्टेज पे थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे इसको, 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, 2 से 3 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ज़बरदस्त, जैसा टेक्सचर हमें इस वक्त इसका चाहिए, बिल्कुल ये वैसा तैयार है। अब हम इसमें की इंग्रेडिएंट है हमारा, वो ऐड करते हैं। अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे। ये देखिए जी, इसको थोड़ा सा हम आपस में मिक्स करेंगे। ये इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड कर दें, अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। अगर आप ड्राई रखना चाहते हैं तो ये परफेक्ट इसकी लुक है। लास्ट में इमली का पल्प हमने रेडी करके रखा है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप और भी शामिल कर सकते। टेस्ट करते हैं कि ये इसमें नमक वगैरह चखेंगे कि क्या पोजीशन है। परफेक्ट, हर लिहाज से ये रेडी है। देखिए ब्यूटीफुल, कैसा ज़बरदस्त कलर आया है और ये बिल्कुल रेडी है। ये प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए करेले और दाल की भुजिया कह लें या सब्जी बोलें, कुछ भी आपका मन चाहे आप इसको नाम दे सकते हैं। ये तैयार है खाने के लिए। आप ज़रूर बनाइएगा और इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। थोड़े से हमने ये स्प्रिंग अनियन की छोटी छोटी सी काटी थी, जस्ट गार्निश के लिए। चाहे तो आप धनिया डाल लें। लीजिए जी, ये तैयार है मज़ेदार सी करेले और दाल की सब्ज़ी। इसको खाइए और दुआ में याद रखिए।